नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के अंतर्गत कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरेक के समर्थन से जीवेट्रॉनिक्स नामक स्टार्टअप ने हाथ से संचालित डिफाइब्रिलेटर विकसित किया है। कोविड-19 में ये डिफाइब्रिलेटर खास तौर पर उपयोगी है क्योंकि कोविड के मरीजों में अगर हृदय से संबंधित रुग्णताएं हों तो वो घातक हो सकती हैं। ये डिफाइब्रिलेटर बिजली और हाथ से संचालित जनरेटर से भी चल सकता है और इस तरह ये पारंपरिक डिफाइब्रिलेटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। इस किफायती उपकरण में बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं होती और इसे कुछ सेकंड में एक छोटे से हैंड पैडल को घुमाकर चलाया जा सकता है। हल्के वजन वाले इस नवाचार के लिए इन्वर्टर बैकअप की भी आवश्यकता नहीं होती और इसे एम्बुलेंस के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जिसमें ये उच्च और निम्न तापमान, कंपन आदि की स्थितियों का सामना कर सकता है। सस्ती जीवन रक्षक तकनीक की दुनिया में ये मेड इन इंडिया डिफाइब्रिलेटर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ दुनिया भर के वैज्ञानिक विभिन्न दवाओं और अणुओं का परीक्षण कर रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन में सामने आया कि चाय और हरण या हरितकी के जलीय अर्क में संभावित वायरस रोधी गुण हैं। इसके एंटीवायरल गतिविधियों की इन विट्रो या प्रयोगशाला स्थितियों में जांच की गई है और पशु तथा मनुष्यों पर अध्ययन अभी लंबित है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चाय और हरितकी वायरस के मुख्य प्रोटीएज 3 काइमोट्रिप्सिन की गतिविधि को रोकता है। चाय और हरितकी में मौजूद टेनिक एसिड मुख्य रूप से प्रोटीएज के अवरोध का कारण बनते हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने 51 औषधीय पौधों की जांच की है। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ब्लैक टी और ग्रीन टी और हरितकी मुख्य प्रोटीन की गतिविधि को रोक पाने में सक्षम है। ये शोध फाइटोथेरेपी रिसर्च नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। और आइए इस पर सुनते हैं हमारे विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं। आज आपको अपनी टीम द्वारा कोविड-19 के शोध से अवगत कराने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 सार्स-कोव-2 नामक वायरस से होता है। यह एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है। यह मानव जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए एक गहरा संकट बना हुआ है। यह मनुष्यों में इन्फेक्शियस है, जिसने अब तक करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग को संक्रमित किया है तथा 5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दिशा में वैक्सीन डेवलपमेंट, रैपिड डायग्नोसिस तथा ड्रग डेवलपमेंट पर शोध कर रहे हैं। कुछ तो क्लिनिकल ट्रायल्स के विभिन्न चरणों में हैं। इस दिशा में हमारी टीम ने मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग किया। हमने लैब में वायरस के एक मुख्य प्रोटीन 3CL प्रोटीएज को क्लोन किया तथा एक्टिविटी ऐसे स्टेब्लिश किया। हमने कुल 51 मेडिसिनल प्लांट्स की जांच की। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स द्वारा हमने पाया कि ब्लैक टी और ग्रीन टी या हरितकी इस वायरस के मुख्य प्रोटीन की एक्टिविटी को रोक पाने में सक्षम है। तत्पश्चात डिटेल्ड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के लिए टीम ने उत्सुकतावश टी और हरितकी के एक्टिव कंपोनेंट्स की जांच करनी शुरू कर दी तथा पाया कि गैलोटेनिन नामक मॉलिक्यूल वायरस के मुख्य प्रोटीन की एक्टिविटी को कम करने में बहुत प्रभावी है। अतः हम अपने शोध द्वारा किए गए कार्य को संक्षेप में बताना चाहेंगे कि ब्लैक टी या ग्रीन टी या गैलोटेनिन भविष्य में सार्स-कोव-2 के लिए एक पोटेंशियल थेरेप्यूटिक ऑप्शन हो सकता है, परंतु क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता होगी। इस दिशा में किए गए टीम वर्क में हमारे टीम के सदस्य हैं सौरभ उपाध्याय, प्रवीण त्रिपाठी, मोहित भारद्वाज, शिवा राघवेंद्र और वैद्य
मंजू सिंह, जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से हैं। इस शोध को हमने हाल ही में फाइटोथेरेपी रिसर्च नामक जर्नल में प्रकाशित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को संशोधित किया है। संशोधित प्रोटोकॉल के अनुसार मध्यम और गंभीर कोरोना वायरस रोगियों को अब मिथाइल प्रेडिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड दिया जा सकता है। ये निर्णय यूनाइटेड किंगडम में हुए डेक्सामेथासोन के नैदानिक परीक्षण परिणामों पर आधारित है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों को ये दवा दिए जाने पर मृत्यु दर में कमी देखी गई थी। इस दवा ने वेंटिलेटर पर रखे गए रोगियों के लिए लगभग 1/3 और ऑक्सीजन थेरेपी पर रखने वाले रोगियों के लिए लगभग 5वां हिस्सा मृत्यु दर को कम करके दिखाया। ये दवा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल है और इसके व्यापक रूप से उपलब्ध होने से कोविड संकट के प्रबंधन में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने संशोधित प्रोटोकॉल और डेक्सामेथासोन दवा की उपलब्धता और उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।